हेलो गाइस, टुडे हम लोग डिस्कशन करेंगे टाटा मोटर्स शेयर के बारे में। इसका हम लोग टेक्निकल फंडामेंटल बैलेंस शीट एंड प्रोमोटर होल्डिंग एंड इसका क्या प्रोजेक्ट किस पे वर्क कर रही है, ओके, इस पे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। आज डिस्कस करते हैं। ओके, इन डेली बेसिस पे जो टाटा मोटर्स है इसका RSI 66 है। RSI मैं इसलिए हमेशा लगाता हूँ कि इससे पता चलता है कि इस स्टॉक में स्ट्रेंथ है कि नहीं। अगर 60 है या 60 के ऊपर है तो इसमें मोमेंटम है, ओके, एंड 50 बिलो है तो इसमें मोमेंटम अभी नहीं है, ओके। अगर 70 प्लस है तो वो बोट है, ओके, एंड 80 प्लस RSI है तो वो ओवरबॉट है, ओके। अभी आप ध्यान से देख रहे हो कि यहाँ पे जो ट्रेंड एक दोनों प्राइस एक्शन के बीच में, ओके, 598 एंड 697, ओके, दोनों प्राइस एक्शन के बीच में ये कंटिन्यूसली मूवमेंट करता रहा, ओके। फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ ट्रेंड बढ़ा, यहाँ पर रेजिस्टेंस का वर्क किया 699, ओके, रेजिस्टेंस का वर्क किया, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके वो डाउन हुआ, ओके। फिर यहाँ पर से वो मोमेंटम ऊपर की तरफ बना रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ओके। ट्रेंड ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली बना हुआ है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 7115 इसको ब्रेकआउट किया, ओके, इस ट्रेंड लाइन की वजह से 7115 ब्रेकआउट किया, ओके। अब यहाँ पे जो देखो जो ग्रीन कैंडल बना है उसके बगल में जो रेड कैंडल बना है, तो पिछला जो ग्रीन कैंडल है उसका जो लोअर शेडो है उसको वो ब्रेक नहीं किया है, ओके। फिर अगर नेक्स्ट कैंडल रेड बना हुआ है तो उसका जो पिछला जो जो कैंडल है रेड उसका जो लोअर शेडो ब्रेक नहीं किया हुआ है, ओके। इसी तरह आप देखो जो ट्रेंड लाइन है वो ऊपर की तरफ है, ना कि ये नीचे की तरफ है, ओके। इसका मतलब इसमें मोमेंटम है, बायर एक्टिव है, बट सेलर का प्रेशर है, ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा स्टॉक, ओके। जब भी ब्रेकआउट करेगा तो या तो दिस टाइप ऑफ कैंडल बनेगा या तो दिस टाइप ऑफ कैंडल बनेगा, ओके। या तो हैमर बन के कैंडल, हैमर भी बन सकता है, हैमर बन के भी ऊपर जा सकता है, मूवमेंट करेगा। मेरा कहने का मतलब डायरेक्ट कि बिग कैंडल बनेगा, इसका मतलब ब्रेकआउट कर दिया 727 जो जहाँ पे रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर देगा। फिर हम लोग को टारगेट देखने को मिलेगा 800 एंड 840 का, ओके। तो नीचे की तरफ अगर सपोर्ट ब्रेक करता है जो कि 697 है, ओके, अभी करंट मार्केट प्राइस है 715, नीचे की तरफ 697 ब्रेक करेगा तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 670, ओके, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। 670 फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड सेकंड टारगेट रहेगा इसका लोअर, ओके, इसका लोअर हो गया आपको 630, ओके, सेकंड टारगेट रहेगा 630। मगर हाई प्रोबेबिलिटी ये चांस है कि ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी 8:41 हो रहा है, 13 नवंबर है, ओके। अभी आप देखना टाटा मोटर्स के शेयर का प्राइस 715 है। अगर आज आप देखना ये अगर मार्केट अगर अप रहा, ओके, या गैप अप खुलता है मार्केट बना के ये ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मार्केट डाउन भी रहा तो ऐसा प्राइस एक्शन बनाएगा जो पिछला रेड कैंडल है उसको ब्रेक नहीं करेगा। अगर इसको डाउन करना रहता तो कब का डाउन कर देता, ओके। यहाँ पे रेजिस्टेंस को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। अब ट्रेंड लाइन वो ब्रेक करेगा, 727 ब्रेक करेगा, अपन इस पर 2% या 3% का टारगेट इन स्विंग ट्रेडिंग में लेके चल सकते हैं, ओके। टाटा मोटर्स का स्कोर कार्ड का परफॉर्मेंस एवरेज है, जो वैल्यूएशन है इसका वो ओवर वैल्यू है, ओके, इन मार्केट एवरेज अकॉर्डिंग, ओके। हाई है, ग्रोथ लो है, ओके, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट गुड है, रेड फ्लैग लो है, ओके। 78% लोग बाय करके बैठे हुए हैं। इसका ईयरली बेसिस से बात करेंगे कितना रिटर्न दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो 71% का रिटर्न दिया है साल में, ओके। लो गया था 375 एंड हाई गया 727, ओके। अब इसका बैलेंस शीट का अपन बात करेंगे। कोई भी देखो, कोई भी कंपनी में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से पहले बैलेंस शीट अपन जरूर देखते हैं और प्रोमोटर होल्डिंग देखते हैं। और प्रोमोटर का होल्डिंग कि प्रोमोटर का उसमें स्टेक कितना है, एंड बैलेंस शीट देखना कि एसेट और लाइबिलिटीज़ क्या कर रहा है, ओके। करंट एसेट लाइबिलिटीज से तो कम नहीं है, ओके। ये एज कंपेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए, इसलिए हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस। इसमें शॉर्ट टर्म भी आ जाता है जो मैं टेक्निकल बताता हूँ, ओके। करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट ये दोनों को इक्वल करके 2020 में 3,20,179 करोड़, 21 में 3,41,569 करोड़ था, ओके। एंड 22 में 3,29,061 करोड़, ओके। एंड 23 में 3,34,674 करोड़, ओके। यानी कि जो टोटल एसेट है वो बढ़ा है, ओके। लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़ यानी कि कर्जा, ओके, जो कंपनी ग्रोथ के लिए बैंक से लोन लेती है या प्राइवेट इन्वेस्टर से लोन लेती है, ओके, या बॉन्ड वॉन्ड गिरवी करके लोन लेती है कि कंपनी के ग्रोथ के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लाइबिलिटी, ओके। दोनों को इक्वल करके 2020 में 2,86,287 करोड़, 21 मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है कि एसेट किसको कहते हैं, नॉन करंट एसेट किसको बोलते हैं, लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्या होता है, बैलेंस शीट पर ऊपर वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ओके। आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ओके। 21 में 1,27,000 सॉरी 2,84,749 करोड़, 22 में 2,80,229 करोड़, एंड 23 में 2,82,074 करोड़। एज कम्पेयर टू एसेट एंड लाइबिलिटीज, एसिड ग्रेटर है, ओके, एसिड बढ़ा हुआ है, ओके, अगर कंपेयर करिएगा लाइबिलिटी से, ओके। अब अपन प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में बात करेंगे, ओके। टोटल प्रोमोटर का जो होल्डिंग है 47% है, म्यूचुअल फंड है 10%। म्यूचुअल फंड भी अपन देखते हैं, ओके, कि जैसे कि SBI हो गया, LIC हो गया, भाई जो भी बैंक है या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी वो सब पैसा कहाँ कमाती है, वो सब म्यूचुअल फंड SIP में इन्वेस्ट करती है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर ही कि पैसा कमाती है, ओके। इसलिए कंपनी में देखते हैं अपन कि म्यूचुअल फंड कितना है स्टेक
और फॉरेन एफपीआई का कितना स्टेक है। ओके, जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशन यानी कि बाहर की जो कंपनी जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, जो कि टाटा मोटर्स में शेयर है उसका 18.41%। ओके, रिटेल एंड अदर 17.76%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 7.63%। जैसे कि बाहर हो गया, यूएसए हो गया, जापान हो गया, इंडिया के बाहर की कोई भी कंपनी हो तो उसको एफपीआई में करेंगे। ओके, वो कंट्री से निवेश हो रहा है इंडिया की कंपनी में, जैसे वहाँ पर भी होता होगा कोई इंश्योरेंस। ओके, या बैंकिंग उंकिंग का पैसा होता होगा, जैसे कि अपना एचडीएफसी होता है, आईसीआईसी बैंक होता है, या पीएसयू बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, ओके, यूनियन बैंक, यूको बैंक, इस सब का भी जो भी पैसा हम लोग जमा करते हैं ओके सेविंग अकाउंट में, तो वो क्या करती है, वो आप लोग को लगता हो कि वो लोन दे से मतलब लोन से कमाती है कि 6% इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट पे देती है, 10% लोन देती है, तो वो 4% के कमीशन पे काम करती नहीं भाई, जितना भी पैसा होता है सब वो शेयर मार्केट पे लगाती है। वो इन्वेस्टर बैठे रहते हैं ओके, बड़े बड़े मार्केट लेवल पे इन्वेस्टर बैठे रहते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। ओके, वो लोगों को उन लोग की कंपनी का ग्रोथ का कुछ अच्छे से एनालिसिस करना आता है। ओके, कि कंपनी फ्यूचर में कैसी रहेगी, कैसे ग्रोथ करेगी। ओके, इसलिए तो आप देखो फॉरेन इंस्टीट्यूशन 19% इन्वेस्ट किया हुआ है, और जो म्यूचुअल फंड है 10%। मैं ये भी दिखा दूंगा कि कौन कौन सा म्यूचुअल फंड यानी कि कौन कौन सा बैंक टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है एज ए म्यूचुअल बतौर। ओके, ये म्यूचुअल फंड ये होता है कि कोई बैंक, चाहे एसबीआई ले लो या प्राइवेट सेक्टर ले लो या गवर्नमेंट सेक्टर बैंक ले लो, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, यूको, आईडीबीआई, आईओबी बैंक, ओके, ये सब क्या करती है, अपने म्यूचुअल फंड का ये सब का पॉलिसी होता है कि स्मॉल कैप में इतना इन्वेस्ट करोगे तो इतना रिटर्न मिलेगा, मिड कैप में इतना रिटर्न मिलेगा, लार्ज कैप में इतना रिटर्न मिलेगा। और ये सारे पैसे शेयर मार्केट ही में निवेश होते हैं, कोई ना कोई निफ्टी फिफ्टी कंपनी हो गई, या स्मॉल कैप कंपनी हो गया, या मिड कैप कंपनी हो गया, या लार्ज कैप कंपनी हो गई, ये सब शेयर मार्केट ही में इन्वेस्ट होते हैं। मेरा पर्पस यही है कि आप लोग थोड़ा सा जानो, इसके बारे में नॉलेज हो, या कि आप लोग खुद कर सकते हो ये चीज। ओके, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि टाटा मोटर्स का खुद का तो डिस्ट्रीब्यूटर खुद का कंपनी है। ओके, मैन्युफैक्चर भी खुद करेगी, डिस्ट्रीब्यूटर खुद करेगी, खुद का इसका प्लांट है। ओके, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में खुद ही अपना सब कुछ कर रही है। ओके, Tata Motors plan to create a specialized dealership in India for EV as part strategy of strength is position of growing EV market. Okay, the company will establish exclusive EV dealership under the Tata EV brand and is finalizing the international strategy. Okay, इसका मतलब यही है कि कंपनी अस्थायी रूप से टाटा मोटर प्लान कर रही है ओके इलेक्ट्रिक व्हीकल का। ओके, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी प्लान कर रही है, इसका स्ट्रेटजी यही है। अब देखो कि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा। ओके, अब जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा तो अपन जो भरोसा करते हैं वो टाटा ही मोटर्स पे करते हैं। टाटा ही मोटर्स की कंपनी है, लैंड रोवर भी ओके, जगवार भी टाटा ही मोटर्स की कंपनी है। ओके, ये दोनों सब टाटा मोटर्स कंपनी। तो अगर ग्रोथ करेगा ईवी तो सारा कंपनी ग्रोथ करेगा। ओके, इसलिए टाटा मोटर्स का खुद का प्लांट है, मैन्युफैक्चर का, डिस्ट्रीब्यूटर का पूरा बना हुआ है। ओके, इससे टाटा मोटर्स के लॉन्ग पर्पस में अगर 6 मंथ या 1 साल का बात करते हैं अपन, तो अप्रॉक्स 30 से 40% टारगेट लेके चल सकते हैं। आज मैं ये बोल रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल को सपोर्ट को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए।